Assalamualaikum. This is my YouTube channel and here in this video I am going to talk about work. अच्छा, इस वीडियो के अंदर मैं वर्क के बारे में बात करूंगी. इन फिजिक्स वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मूव्स इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. और फिजिक्स के अंदर वर्क तब कहा जाता है, वर्क मतलब हो गया है, तब कहा जाता है व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी. यानी किसी कोई भी बॉडी है उसके ऊपर अगर फोर्स एक्ट कर रही है एंड फोर्स एक्ट करने के बाद क्या करेगी, बॉडी को मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई हो रही है उसी डायरेक्शन के अंदर क्या करेगी, बॉडी मूव करेगी. जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर बॉडी मूव करेगी. तब हम क्या कहेंगे कि बॉडी के ऊपर एक वर्क हुआ है, वर्क डन हुआ है. यदि क्वेश्चन अराइजेस हाउ मच वर्क इज डन. अच्छा, सवाल तो फिर ये पैदा होता है कि कितना वर्क हुआ है. ठीक है, नेचुरली ग्रेटर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड लॉन्गर इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय इट, लार्जर वुड बी द वर्क डन. अच्छा, नेचुरली अगर हम देखें तो फिर वो ये कहते हैं कि अगर बॉडी के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रही है और डिस्टेंस ज्यादा मूव हो रहा है, इसका मतलब है कि ज्यादा काम हुआ होगा. मैथमेटिकली वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ, मैथमेटिकली अगर इस चीज को देखें तो फिर क्या है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स. वर्क जो है फोर्स का प्रोडक्ट है एंड डिस्प्लेसमेंट एस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या है, प्रोडक्ट है. तो एफ क्रॉस डिस्प्लेसमेंट एफ एस हो जाएगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस. अच्छा, ये एक चीजें इन लोगों ने डायग्राम्स बनाई हुई हैं. वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ बॉडी इन दी डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. समटाइम्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डू नॉट हैव दी सेम डायरेक्शन. कभी कभी ये होता है कि जो फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है, इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम नहीं होती है. अभी यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर वाली फिगर के अंदर डायरेक्शन सेम है, नीचे वाली फिगर के अंदर डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं है. अच्छा है, डू नॉट हैव दी सेम डायरेक्शन सच एज इन फिगर 6.2. Here the force is making an angle theta with the surface on which, here the force is making an angle theta. ठीक है, with the surface के साथ force जो है वो एक एंगल थीटा बना रही है, on which the body is move, जिसके ऊपर एक बॉडी मूव कर रही है. ठीक है, रिजॉल्विंग द फोर्स इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. हमने क्या करना है, फोर्स जो है ना उसको उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करना है. तो उसका एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और वाई कंपोनेंट आ जाएगा. अच्छा, इसमें क्या है, हेंस द फोर्स इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द सरफेस ऑन विच, हियर द फोर्स इज मेकिंग एन एंगल थीटा. मतलब फोर्स जो है वो एंगल थीटा बना रही है सरफेस के साथ. ठीक है, ऑन विच द बॉडी इज मूव, जिसके ऊपर हम बॉडी को मूव कर रहे हैं उसके साथ, उस सरफेस के साथ जो है फोर्स क्या कर रही है, एक एंगल थीटा बना रही है. मतलब जिस here the force is making an angle theta on the surface on which the body is move. एक सरफेस है जिसके ऊपर हम बॉडी को मूव कर रहे हैं. ठीक है, एक सरफेस है जिसके ऊपर हम बॉडी को मूव कर रहे हैं, उस सरफेस के साथ फोर्स एक एंगल थीटा बना रही है. ठीक है, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई हो जाएगा. एफ एक्स फोर्स को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर रिजॉल्व करेंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. अच्छा, ये दो चीजें हमारे पास हो जाती हैं. इन केस व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर नॉट पैरेलल, देन only the x component fx parallel to the surface causes the body to move on the surface and not the y component fx. In case when the force and displacement are not parallel, अगर फोर्स को अगर हम कहें और जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के दोनों फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल नहीं होते. ठीक है, अगर दोनों के दोनों पैरेलल नहीं है, देन ओनली द एक्स कंपोनेंट एफ एक्स पैरेलल टू द सरफेस कॉजेज द बॉडी टू मूव ऑन द सरफेस एंड नॉट द वाई कंपोनेंट एफ वाई. अगर एफ और एक्स दोनों के दोनों क्या होते हैं, पैरेलल नहीं होते, तो फिर एक्स कंपोनेंट जो होगा वो पैरेलल होगा सरफेस के. जो एक्स कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सरफेस के पैरेलल होगा. कॉजेज दी बॉडी, वो बॉडी को क्या करेगा, मूव ऑन दी सरफेस, बॉडी को मूव करवाएगा सरफेस के ऊपर, एंड नॉट दी वाई कंपोनेंट एफ वाई. वाई कंपोनेंट तो नहीं होगा, एफ एक्स कंपोनेंट की ओवरऑल इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, एफ वाई कंपोनेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी. अगर हम फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर हम कहेंगे ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो एफ वाई कंपोनेंट तो हम यूज ही नहीं करेंगे, एफ एक्स कंपोनेंट यूज करेंगे और एफ एक्स कंपोनेंट जो होगा पैरेलल टू दी सरफेस हो जाएगा. वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एक्स एस हो जाएगा. ठीक है, एफ एक्स
और फिर एस हो जाएगा, क्योंकि इसमें वाई कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होगा, डिस्टेंस हो जाएगा वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस। हम लोगों ने कहा था कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस था, तो एफ एक्स और फिर एस हो जाएगा। एफ एक्स की जगह एफ कॉस थीटा हम लिख देंगे और फिर एस लिख देंगे, ठीक है। फिर एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। वर्क इज डन व्हेन दी फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन दी डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स। अगर वर्क कब होगा, व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी, एक्टिंग ऑन दी बॉडी, बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगी, कॉजेज डिस्प्लेसेस इट इन दी डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स। फोर्स एक्ट्स ऑन दी बॉडी और वो क्या करेगी, बॉडी को डिस्प्लेस करेगी इन दी डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स। वर्क तब होगा जब बॉडी को डिस्प्लेस किया जाएगा इन दी डायरेक्शन ऑफ दी फोर्स। अच्छा, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, डिपेंड्स ऑन दी फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, जो फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही होती है उसके ऊपर वर्क डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ दी बॉडी एंड दी एंगल बिटवीन देम, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दी एंगल बिटवीन दी फोर्स एंड दी डिस्प्लेसमेंट इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी, डिस्प्लेसमेंट that is being covered by the body, or the angle theta between the F and S. So इसको नाम दिया जाता है वर्क डन का। अच्छा, अगर हम यूनिट ऑफ वर्क की बात करें तो हम ये कह सकते हैं दी अमाउंट ऑफ द वर्क इज 1 जूल। अमाउंट ऑफ द वर्क जो होता है वो क्या होगा, 1 जूल होगा। मैंने फोर्स ऑफ द 1 न्यूटन, जब फोर्स ऑफ 1 न्यूटन क्या होगा, डिस्प्लेसेस द बॉडी, बॉडी को क्या करेगी, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो वर्क हम कह सकते हैं, यूनिट ऑफ वर्क क्या है, अमाउंट ऑफ द वर्क इज 1 जूल। 1 जूल तब होगा जब फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स होगी 1 न्यूटन की जो फोर्स है वो क्या करेगी, बॉडी को डिस्प्लेस करेगी। डिस्प्लेस करेगी कितने डिस्टेंस के साथ, 1 मीटर के डिस्टेंस के साथ, और इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अच्छा, जूल इज स्मॉल यूनिट ऑफ द वर्क। वर्क का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। इट इज बिगर यूनिट, इसके बिगर यूनिट 1 किलो जूल है, मेगा जूल है। किलो जूल, किलो की जगह आप 1000 लिख दें, और मेगा की जगह 10 की रेस पावर 6 जूल होता है, और 10 की रेस पावर 3 किलो की जगह आप देख सकते हैं। तो इसके बिगर यूनिट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें अमाउंट ऑफ द वर्क इज 1 जूल कब होगा, जब व्हेन अ फोर्स ऑफ द 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हम इसमें बात कर रहे हैं वर्क के बारे में। वर्क इज एक्चुअली इक्वल टू दी फोर्स क्रॉस डिस्प्लेसमेंट, और हम ये भी कह सकते हैं वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। फोर्स वर्क इज डन व्हेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो ये हम वर्क के बारे में बात करें, वर्क एंड द यूनिट ऑफ वर्क के बारे में इस टॉपिक के अंदर हमने बात की है।